हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी मान गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सहयोगी मांझी को बिहार में 6 सीटें मिलेंगी। बिहार में 6 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मीटिंग के बाद जीतन राम मांझी को मना लिया। मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। दिल्ली में सहमति बनने के बाद जीतन राम मांझी पटना जा रहे हैं। 6 सीट, हालांकि मांग तो बहुत ज्यादा थी। लास्ट जो उन्होंने एक अपने एक्स पर कविता भी लिखी जिसमें 5 ग्राम की जगह 15 ग्राम उन्होंने लिखा। वो इशारा यही था कि 15 से 20 सीटें उनको चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी सहमति जो बनती हुई नजर आ रही है वो ये कि वो मान गए हैं और 6 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगी। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, यहां मांझी तो कोशिश कर रहे थे कि उनकी बात मान ली जाए, बात तो मानी नहीं गई। वो 15 से 20 सीटों की बात कर रहे थे, फिर मान कैसे गए? तो शायद उन तक का आवाज नहीं पहुंच पाई। रोहित, सुन पा रहे हैं क्या? फिलहाल सूत्रों के हवाले से देखिए ये जानकारी है। अभी ये बात चल रही है, लगातार देखिए बैठकों का दौर चल रहा है और वो बैठक एनडीए में भी है, महागठबंधन की तरफ से भी बैठकें चल रही हैं। दिल्ली में सहमति के बाद मांझी जो है वो पटना जा रहे हैं। अब इसमें ट्विस्ट भी हो सकता है, उसके लिए भी तैयार रहिए। हो सकता है वो मान गए, हो सकता है वो ना माने हो, नाराज होकर जा रहे हो। लेकिन फिलहाल अभी सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि 6 सीट के लिए मांझी तैयार हो गए हैं। शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, 6 पर कैसे राजी हो गए मांझी? देखिए, ये फॉर्मूला एकदम जो एनडीए का है वो बड़ा कसमकस वाला था अर्पिता। और लगातार हम बता भी रहे थे कि 205 सीटें अगर बीजेपी और जेडीयू आपस में साझा करेंगी तो बाकी की 38 सीटों में ही 3 अन्य सहयोगों को एडजस्ट किया जाना है। अब जीतन राम मांझी को 6 सीटें जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उनको ऑफर की गई हैं। एक एमएलसी का रिन्यूअल भी होगा फ्यूचर में। संतोष सुमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका एमएलसी टेन्योर जब खत्म होगा तो हो सकता है उनको फिर से रिन्यू किया जाए, ये कमिटमेंट किया गया है। तो 6 सीटें अगर जीतन राम मांझी को मिली हैं और 6 की खबरें आ रही हैं उपेंद्र कुशवाहा की, तो 38 में से बाकी बची संख्या जो है वो बहुत दिलचस्प है पिता। बाकी संख्या बची है दिलचस्प। शशि भूषण, ये भी है कि पिछली बार 7 सीटों पर लड़े, मांग उनकी 15 से 20 थी, बार्गेन करवाना चाह रहे थे, वो पिछली बार से भी कम सीटों पर तैयार हो गए। फिर देखिए, इसमें बहुत सारा पेच होगा जब सीट के नाम आएंगे कि जीतन राम मांझी किन किन सीटों के उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा। एक सिकंदरा की सीट है जमुई में जो फिलहाल सिटिंग सीट है जीतन राम मांझी की पार्टी की, और उस सीट पे चिराग पासवान क्लेम कर रहे थे। तो क्या सिकंदरा की सीट चली गई है उनके सिटिंग सीटों में से? प्रफुल्ल मांझी वहां से विधायक हैं हम के। अगर ऐसा हुआ है और वाकई बीजेपी ये कराने में कामयाब रही है तो चिराग पासवान की सीटों की संख्या जो हम 25 के आसपास बचा रहे थे अर्पिता, वो 26 हो सकती है, जो अनुमान हम लगा रहे हैं। क्योंकि 38 सीटों में ही 6 का आंकड़ा मांझी और कुशवाहा के लिए, और बाकी जो 26 सीटें बचती हैं वो चिराग पासवान के लिए हो सकती है।